नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सब। हैप्पी वुमेंस डे आपको फिर से सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आज मेरा पहला लाइव है यहाँ पे फेसबुक पे आज के दिन। इससे पहले आज सुबह मेरा वीडियो रिलीज़ हुआ था यूट्यूब पे और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ फेसबुक पे भी रिलीज़ हुआ था हैप्पी वुमेंस डे के बारे में कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। उसमें मैंने छोटी सी अपनी एक कहानी बताई है, लेकिन लाइव आने का मकसद मैं आपको बताती हूँ। लाइव आने का मकसद मेरा ये था कि उसके नीचे भी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ये बताया कि मैडम हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हस्बैंड नहीं चाहते, या मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी हॉबी क्या है, या मुझे जीवन में आगे करना क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये बता दूँ, मेरे हिसाब से ये सब एक्सक्यूज़ेज़ है। अगर आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लेना तो आप कुछ भी जीवन में हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको क्या लगता है कि मुझे हमेशा जीवन में थाली परोस के मिली थी? नहीं, मेरे लिए भी जीवन बिल्कुल आसान नहीं था। मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आए हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँगी। ये वीडियो हालाँकि शॉर्ट में मैंने बताया, फिर भी वो वीडियो बड़ा हो चुका था, उसमें मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया। हर स्टेप पे मुझे प्रॉब्लम आई है। कुछ भी काम मैंने जो भी किया वो कभी भी इजी नहीं था, लेकिन हिम्मत आपको नहीं हारनी है। वो पुरानी आपको कहानी पता है जो आपने बचपन से सुनी है ना, चींटियों वाली कहानी, कि चींटियाँ चलती ही चली जाती है, रुकती नहीं है, गिरती है फिर से चढ़ती है, गिरती है फिर से चढ़ती है। इसी प्रकार से आपको जीवन में आगे बढ़ते चला जाना है। कभी भी कोई भी महिला इस जीवन में कम नहीं है, वो पुरुषों से लेवल पे चल सकती हैं। आप में वो शक्ति है, सिर्फ आपको वो जताने की, आपको वो अपने आप को जानने की ज़रूरत है। वो आपके अंदर वो टैलेंट कहीं ना कहीं दब चुका है। अगर आप पुराना इतिहास देखें तो आप लेडीज़ के नाम देख सकते हैं, क्या क्या उन्होंने जीवन में हासिल किया है, किस ऊंचाइयों तक वो पहुंची हैं। और अभी का रिसेंट आपको मैं केस बताती हूँ, रिसेंट जो अभी का हुआ था। दिशा गड़ा जो कि पायलट हैं, जो कि यूक्रेन से काफ़ी यूथ जो इंडियन मेंबर्स हैं उनको वहाँ से वो लेके आई, इंडियन स्टूडेंट्स को वो छुड़ा के लेके आई। मतलब देखिए लेडीज़ क्या नहीं कर सकती। आज की तारीख में वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, आर्मी में भी है, पुलिस में भी है। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें लेडीज़ नहीं है? आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको थैंकफुल होना चाहिए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को कि आपको उन्होंने औरत बनाया, क्योंकि एक औरत में ही शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है। वो घर भी देख सकती है, बाहर का भी देख सकती है, खुद के लिए भी टाइम निकाल सकती है। इतना सब वो मल्टी टैलेंट उनमें होता है लेडीज़ में, वो सब कुछ कर सकती है। सिर्फ आपको अपने आप को जगाना है, अपने आप को उठाना है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, वापस इस वीडियो में भी कह रही हूँ कि कोई भी कितना भी नेगेटिव आपको बोल जाए उसको अपने ऊपर हावी ना होने दे। जब भी आप जीवन में ऊंचाइयों पर चढ़ने लगेंगे ना तो आपको 100 लोग मिल जाएंगे गिराने वाले भी। ये बात याद रखिएगा। ऐसे में आपको गिरना नहीं है। आपका जो एम है ना, वो आपका एम एकदम फिक्स होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे पहुँचना है। अगर आपकी हॉबी नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो होगी जो आपको पसंद आती होगी। अपने लिए जिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको कमाना ही है। अपने पैरों पे खड़े रहना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप अपने पैरों पे खड़े रहेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, आप डिसीजंस खुद ले पाते हैं, आप खुद के लिए टाइम निकालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप दूसरी मतलब बेवजह की चीज़ों में आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। तो ऐसे में अपने आप को आप ध्यान दीजिए। और अगर आप खुद के पैरों पे खड़े होते हैं तो ऐसे भगवान नहीं करे, देखिए कल को पता नहीं आगे वक्त में क्या आपके फ्यूचर में लिखा है। ऐसे कितने केसेस भी मुझे आते, जैसे अभी रिसेंटली एक केस आया था जिनसे मैंने बात की थी कि उनका हस्बैंड भी नहीं है और उनको बेटे पे डिपेंड होना पड़ता है। अब बेटा भी उनके साथ नहीं है, उन्होंने कभी कमाया नहीं, उन्होंने हमेशा हाउसवाइफ मतलब एज अ होम मेकर करके रही, कभी अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया। अब उनकी हालत ख़राब हो गई। तो ऐसे में हमें नहीं पता कि आगे हमारे फ्यूचर में क्या लिखा है, तो बेटर है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट रहें। कभी आपको फ्यूचर में कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, ऐसा आपको अपने आप को बना के चलना है। अपनी हेल्थ पे सबसे पहले ध्यान देना है। हम लेडीज़ क्या करते हैं, अक्सर
अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते। सबका काम करते हैं, सबका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मेजॉरिटी जो मुझे केसेस आए हैं मैं उनकी बलबूते पे ही आपको ये बातें बता रही हूँ। होता है ना ऐसा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपने आप को जब तक प्यार नहीं करेंगे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पता है, मैं कोई भी मूवीज़ नहीं देखती हूँ, कोई भी सीरियल नहीं देखती, सिर्फ 2 सीरियल्स मैं रेगुलर बेस पे देखती हूँ हमेशा। ये 2 सीरियल मेरे फेवरेट हैं। बताती हूँ आपको, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करी, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जो मैं फॉलो करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। पहला सीरियल है साईं बाबा, जो हमेशा मैं देखती हूँ। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आती हैं, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उसे कैसे जूझ के पेशेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप में पेशेंस बनाए रखना है, कैसे हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, कैसे अपने आप में दया भावना रखनी चाहिए। वो सारी बातें मुझे उसमें सीखने को मिलती है। दूसरा जो सीरियल है जो मुझे बहुत ज़्यादा एंकरेज करता है वो है अहिल्याबाई। अहिल्याबाई उनकी रियल स्टोरी है और ये रियल हकीकत है। उस ज़माने में देखिए मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने क्रांतिकारी चेंजेस जीवन में लेके आए। उस वक्त लेडीज़ को मतलब पढ़ाई करने के लिए मना किया जाता था कि विडोज़ को शादी करना अलाउड नहीं है, लड़कियों को पढ़ाई करना अलाउड नहीं है, काम करना तो बहुत ही दूर की बात है ना। तो कितने सारे वो चेंजेस लेके आई, वहीं से शुरुआत हुई थी। कैसे हुई चेंजेस? क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा। उनके क्या रास्ते में रुकावट नहीं आई थी? बहुत रुकावटें आई थी, बहुत ज़्यादा रुकावटें आई थी। लेकिन अगर आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। फिर जो आपके अगेंस्ट में है ना, वही आपके फेवर में हो जाएंगे। तो ऐसे में आप घर भी मैनेज कर सकते हो, आप बाहर भी मैनेज कर सकते हो। इतना टैलेंट आपके अंदर है। सिर्फ अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आइए। आप करके तो देखिए, आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है। और वुमेंस डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, इस जोश को बरकरार आपको बनाए रखना है। मैं खुद यहाँ पे मुझे मतलब इनफैक्ट मुझे ये खुशी होगी अगर नेक्स्ट ईयर वुमेंस डे पे मुझे यहाँ पे आपके कमेंट्स मिलेंगे कि हाँ, इस एक साल में हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, मैं अब जीवन में ये करने लगी हूँ, वो करने लगी हूँ। अगर आप मुझे ये गुड न्यूज़ देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा ये जान के। कोई भी उसकी उम्र नहीं होती। आप करना चाहें आप कुछ भी जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं कमाना चाहते लेकिन खुद के लिए तो जिए, थोड़ा तो अपने लिए टाइम निकालिए। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी और फाइनली क्या होगा? फिर आपको लगेगा मुझे कोई भी नहीं पूछता। तो ऐसे में खुद के लिए भी आपको जीना है। भले 1 घंटा या आधा घंटा खुद के लिए आप ज़रूर से निकालिए। खुद को, अपने आप को पैम्पर कीजिए। मुझे किसी ने ये भी कमेंट करके पूछा था कि आज के दिन आप कोई उपाय तो बताइए। तो उपाय भी आपको यही बता देती हूँ जो कि आपको खुद को अपने अंदर से जगाना है। कैसे कर सकते हैं? रोज़ सुबह उठते ही अपने आप दिल पे हाथ रखिए, अपने दिल पे आप हाथ रखिए और बोलिए कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी पर्सनालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरी ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है, मेरी ऊर्जा बहुत ही पॉजिटिव है, मैं अच्छे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हूँ। अगर आपका कोई सपना है तो उसके लिए बोलिए कि ये सपना मैंने हासिल कर दिया है। ऐसा जो भी आपके सपने हैं, आप जो करना चाहती हैं, उससे रिलेटेड आप पिक्चर्स अपने सामने लगा सकते हैं। आपको लगता है कि आप पिक्चर सामने नहीं लगा सकते, अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, अपने मोबाइल पे वॉलपेपर बना दीजिए। किसी ना किसी को तो आप फॉलो करते होंगे, कोई ना कोई तो आपको इंस्पिरेशन लाइफ में देता होगा, तो उनसे आप बात कीजिए या उनकी तस्वीर को अपने सामने लगाइए, जिससे कि आपका जोश बिल्कुल भी कम ना हो। और आज के ज़माने में तो मोबाइल आपके हाथ में है, तो इसका पूरी तरह से आप एडवांटेज ले सकते हैं। आप करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, बार बार ये कह रही हूँ, आप करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कोई रीज़न दे रहे हैं, आप रो रहे हैं, दैट मीन्स आप करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में अपने आप को आपको उठाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी ये वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। आज भी ऐसी महिलाएं जो रो रही हैं, जो अत्याचार सह रही हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर से पहुँचा दीजिएगा, ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले कि उनको लाइफ में आगे बढ़ना है। अत्याचार बिल्कुल नहीं सहना है। अत्याचार करने से ज़्यादा सहना सबसे बड़ा पाप होता है। तो अपने आप को उठाना है, आपको डरना नहीं है।
डर सबसे पहले आप मन से हटाइए। किस बात से डरते हैं आप, क्या हो जाएगा? कई लोग ये भी लेडीज़ मुझे बोलती है डर लगता है, घर से निकाल देंगे, हमारा तो कोई घर ही नहीं है। अरे आपके बगैर क्या घर चल पाएगा? पहले तो आप मुझे ये बताइए। अगर आप एक दिन निकल जाएंगे ना, घर नहीं चल पाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? सिर्फ बोलने पे आप मत जाइए, आपको पता है कि आप कितना संभाल रहे हैं सबको, तो ऐसे में शब्दों को आपको कैच नहीं करना है। ये शब्द बोले जाते हैं ऐसे ताकि आप डाउन हो, तो ऐसा आपको नहीं फील करना है। मैं सबके लिए ऐसा बात नहीं करी, मैं उन्हीं केसेस की बात करी जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तो जिन्होंने मुझसे ये बात की थी तो उनको मैं ये बात बता रही हूँ। नहीं तो आजकल के अगर पुरुष पे देखा जाए तो वो एक तरह से बैकबोन बन चुके हैं काफ़ी लेडीज़ के, जो सपोर्ट करते हैं। वो खुद चाहते हैं कि उनकी पत्नी जीवन में आगे बढ़े, उनकी बेटी आगे बढ़े। ये बहुत ही अच्छी बात है। जीवन में कितने सारे चेंजेस आ रहे, पहले ज़माने में तो ऐसा होता भी नहीं था। अब तो कितने खुद पुरुष चाहते हैं कि उनके घर की बेटी उनका नाम रोशन करे, है ना? तो फिर क्यों नहीं आप आगे बढ़ते हैं? आप कर सकते हैं, आप करके तो देखिए एक बार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपका बहुत ही शुभ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।